Assalamu alaikum class. This is our second lecture for pre-9 factors affecting the vapor pressure. फर्स्ट लेक्चर में हमने वेपर प्रेशर, उसकी डेफिनेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन को डिस्कस किया था। सेकंड लेक्चर में हम उसके फैक्टर्स देखेंगे कि वो किस फैक्टर से ज़्यादा होता है, किस से कम होता है वेपर प्रेशर, किन चीज़ों से उसका रेट बढ़ जाता है, किन चीज़ों से वो कम हो जाता है। फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब है कि किसी लिक्विड में किस टाइप की फोर्सेस पाई जाती हैं, हाँ वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, पोलर है या नॉन पोलर है। पोलर लिक्विड्स में चूँकि पोलर अट्रैक्टिव फोर्सेस या हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग किस्म के इंटरेक्शंस हैं, जिस वजह से इनमें एवापोरेशन और कंडेंसेशन का रेट कम होता है, जिस वजह से इसमें वेपर प्रेशर भी कम होता है। दूसरी तरफ नॉन पोलर लिक्विड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा वेपोरेटिंग होते हैं, जैसे कि अल्कोहल हो गया, पेट्रोल हो गया, वो बहुत जल्दी उड़ते हैं या वेपोराइज हो जाते हैं, इसलिए वो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा बनाते हैं लिक्विड की सरफेस पे। तो इसलिए हम कहते हैं कि वाटर का वेपर प्रेशर पेट्रोल या अल्कोहल वगैरह से ज़्यादा होता है। सेकंड जो हमारे पास फैक्टर है वो है साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल। साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल पे भी वेपर प्रेशर बहुत डिपेंड करता है। अगर तो मॉलिक्यूल का साइज़ छोटा है या स्मॉल साइज़ है तो उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस भी कम होती हैं या पोलराइजेशन कम होती है और उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। बिग साइज़ मॉलिक्यूल के दरमियान ज़ाहिर बात है वेपराइजेशन भी ज़्यादा होती है या पोलराइजेशन भी ज़्यादा होती है, उनकी वेपराइजेशन कम होती है और उनका एवापोरेशन भी कम होती है, उनका वेपर प्रेशर भी कम होता है। यहाँ वो हमें एग्जांपल देता है कि हेक्सेन C6H14, देखिए इसमें कार्बन के एटम 6 हैं और जबकि हैज़ हाई वेपर प्रेशर देन डिकेन में जो कार्बन नंबर है वो है 10 और हाइड्रोजन है 22। सो डिकेन एक बड़ा मालिक्यूल है और हेक्सेन उसकी निस्बत छोटा मालिक्यूल है, तो वेपर प्रेशर डिकेन का कम होगा और हेक्सेन का ज़्यादा होगा। जो लास्ट फैक्टर हमारे पास बचता है उसे कहते हैं टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ाओ वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, टेम्परेचर कम करो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, क्योंकि टेम्परेचर नहीं तो फोर्सेस को ब्रेक करना है, अट्रैक्टिव फोर्सेस को और लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करना और वेपर प्रेशर बनाना है। वाटर का वेपर प्रेशर 0 डिग्री पर 149.4 मिलीमीटर Hg या मरकरी होता है या टोर होता है, यानी 149 टोर होता है, जबकि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 760 टोर होता है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर 149 से इंक्रीज़ हुआ और 760 हो गया, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। ये था गाइस हमारा सेकंड लेक्चर और वेपर प्रेशर का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। जिसको समझ नहीं आई या कोई क्वेश्चन है तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में अपना क्वेश्चन कर सकता है या यूट्यूब चैनल पर नीचे कमेंट कर सकता है। आई विल आंसर इट। थैंक यू।